हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 1 की जो आपकी हिंदी की न्यू बुक है सारंगी, उसका चैप्टर नंबर 14 बरखा और मेघा। तो ये क्या है, ये दोनों दोस्त हैं। बरखा ब से शुरू हो रहा है, उसी तरह से ये क्या है, एक बतख है, और मेघा क्या है, एक मुर्गी है। तो इन्हीं की बात हो रही है कि ये दोनों क्या है, आपस में फ्रेंड्स है। तो इनकी एक छोटी सी स्टोरी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार की बात है, दो सहेलियाँ थी, एक मुर्गी और एक बतख। मुर्गी का नाम था मेघा और बतख का नाम था बरखा। और उनके तीन तीन बच्चे थे। दोनों के बच्चे कितने हैं, वो भी तीन तीन हैं। वे सब मेला देखने दूसरे गांव जा रहे थे। और रास्ते में क्या आ गया, रास्ते में एक नदी आई। मेघा ने कहा कि हम नदी कैसे पार करेंगे। देखो कैसे इसकी शक्ल बन गई है कि हम कैसे नदी पार करेंगे, तुम तो चले जाओगे तैर के, हम तो डूब जाएंगे। बरखा ने कहा हम सब तैर कर नदी पार कर लेंगे। तो बरखा क्या बोलती कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हम सब तैर के नदी पार करेंगे। तो मेघा ने पूछा वो कैसे। बरखा ने सबको अपने पास लगाया और अपनी जुगत लगाई और सब उछल पड़े, हुर्रे यानी कि खुश हो गए। वे सब नदी पार कर गए। तो क्या जुगत लगाई कि बरखा के बच्चे जो हैं वो मुर्गी के बच्चों को यानी कि मेघा के बच्चों को अपनी कमर पर अपनी जो है पीठ पर बैठाकर दूसरी तरफ पार कर लेंगे। तो इस तरह से वो सब एक साथ मेला देखने जा सके। इसके साथ ही ये जो आपके क्वेश्चन आंसर है इनका जो है अलग से अभी नेक्स्ट जब हम करेंगे उसमें आपके आंसर्स बताती हूँ इनके क्या है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और गिनकर बताइए कि मुर्गी और बतख के कितने कितने बच्चे हैं। ये बतख है 1 2 एंड 3। तो कितने हैं, 3 जो हैं बतख के बच्चे हैं और 1 2 3 और 3 ही मुर्गी के बच्चे हैं। तो कितने कितने बच्चे हैं, 3 3 बच्चे। अब इसके जो ये 4 क्वेश्चन बच गए हैं ये, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर न्यू वर्ड्स हैं वो भी हम साथ में कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का हो गया। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे पहले वो वाले, देन जो एक्स्ट्रा इसके न्यू वर्ड्स वगैरह हैं वो हम करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट बुक वाले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघा और बरखा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की। तो मेघा के बच्चे बरखा के बच्चों के ऊपर बैठ गए और बरखा के बच्चे तैरना जानते थे। तो इस तरह से अतः सबने मिलकर उस नदी को एक साथ पार कर लिया। दूसरा क्वेश्चन था वहाँ पर, मेघा और बरखा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा। तो क्या क्या किया होगा, मतलब जैसे इससे पहले वाला चैप्टर क्या था, मेला, तो बच्चों ने वहाँ क्या किया था, तो उसी तरह इन बच्चों ने भी क्या किया होगा, चाट खाई होगी, खिलौने खरीदे होंगे, या फिर वहाँ पर जो झूले थे वो झूले होंगे। तो जो आप चाहे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। मेले से घर लौटते समय मेघा और बरखा के बच्चे आपस में क्या बात कर रहे होंगे। अब चले तो गए थे वो मस्ती मस्ती में कि वहाँ जाना है, वापस आते टाइम वो क्या बातें कर रहे होंगे। तो बच्चे आपस में बातें कर रहे होंगे कि मेले में उन्होंने क्या क्या किया और कितना मज़ा आया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का ही, मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है और आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं। तो ये डिपेंड करता है, किसी के घर के बिल्कुल पास होता है, किसी के घर के दूर हो सकता है। तो जैसा आपके घर के आसपास रहेगा वैसा आपको बताना है। मेला मेरे घर के पास में लगता है और मैं माता पिता के साथ मेले में जाता हूँ। जैसे इन्होंने लिखा कि मेरे जो है घर के पास है, लेकिन कुछ का हो सकता है कि दूर हो या फिर अकेले जाते हो या किसी के साथ भी जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर बताएंगे। अब आते हैं इस चैप्टर के नए शब्द क्या क्या हैं। सहेलियाँ, तैरना, नदी, पार करना, खरीदना, मेला और रास्ता। शब्दार्थ, सहेलियाँ, सहेलियाँ मतलब मित्र, दोस्त होते हैं। जब लड़कियाँ आपस में दोस्त बनती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, सहेलियाँ, खासकर लड़कियों के लिए किया जाता है, ठीक है। तैरना, पानी में तैरने की क्रिया, जब पानी में तैर के आप किसी जगह से दूसरी जगह जाते हो। नदी, एक बड़ी जलधारा जो भूमि के माध्यम से बहती है, जो ऐसे जो जलधारा मतलब पानी, पानी का बहाव जो ऐसे बहता है धरती के ऊपर से, उसे हम क्या बोलते हैं, नदी। पार करना, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, जैसे ये एक साइड है ये दूसरी साइड, तो इसको पार करके दूसरी तरफ जाना को क्या बोलते हैं हम, पार करना। खरीदना, पैसे देकर कोई सामान लेना। मेला, ये क्या होते हैं, एक आयोजन जहाँ विभिन्न दुकानें और मनोरंजन के साधन होते हैं। अब जैसे हमने देखा था मेले में क्या क्या था, वहाँ पर खाने की दुकानें थी, खेलने के लिए वो थे, झूले लगे हुए थे, अलग अलग टॉयज़ थे वहाँ पर, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर आपको मिलती हैं। रास्ता, यात्रा के लिए मार्ग, यात्रा मतलब जब भी आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो ट्रैवलिंग के लिए जो जगह होती है, जो बीच में रोड बना होता है, जो भी चीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रास्ता। क्वेश्चन आंसर, मुर्गी और बतख थी, तो मुर्गी और बतख का क्या नाम था, मुर्गी का नाम था मेघा और बतख का नाम था बरखा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेघा और बरखा के कितने कितने बच्चे थे। तो मेघा और बरखा के दोनों के 3 3 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 3,
मेले में जाने के लिए मेघा और बरखा ने किस रास्ते का उपयोग किया था? तो कौन से रास्ते का किया था? गांव का रास्ता। बरखा ने नदी पार करने का क्या सुझाव दिया? तो बरखा ने क्या किया? बरखा ने सुझाव दिया कि मुर्गी के बच्चे बत्तख के बच्चों के ऊपर बैठ जाएं और तैरकर नदी पार करें, क्योंकि इसके अलावा और कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं था। मेघा और बरखा की मुलाकात कहाँ हुई? तो कहाँ पर हुई थी? गांव में वो एक दूसरे से मिले थे। बच्चों को नदी पार करने में किसकी मदद मिली? तो बच्चों को नदी पार करने में बरखा और उसके बच्चों की मदद मिली, क्योंकि उन्होंने हेल्प की तभी तो वो जा पाए। मेघा ने क्या चिंता व्यक्त की? तो मेघा ने चिंता व्यक्त की कि वे नदी कैसे पार करेंगे। देखो, बरखा तो आराम से जा सकती, उसके बच्चे भी जा सकते क्योंकि उन्हें तैरना आता है, लेकिन मेघा को नहीं आता, तो इसलिए वो टेंशन में थी कि हम कैसे पार करेंगे। बरखा के बच्चे क्या कर सकते थे जो मेघा के बच्चे नहीं कर सकते थे? तो बरखा के बच्चे तैर सकते थे, जबकि मेघा के बच्चे नहीं तैर सकते थे। सो ये जो एक डिफरेंस था, जिसकी वजह से बरखा ने जो है मेघा की मदद भी की थी कि वो तैरकर एक साथ सब जो है एक साथ ही मेला देखने गई। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।